हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे नंबर 12। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डे नंबर 11 तक हमने लगातार टारगेट हिट किया है। ठीक है, लगातार का मतलब बीच बीच में लॉस भी हुआ है। ठीक है, लेकिन उसको रिकवर करते हुए ठीक है 1500 कैपिटल से 2196 तक पहुंचे हैं। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स को झेलना पड़ा है, सारी चीज़ें करनी पड़ी। आज डे नंबर 12 में देखते हैं कि अपना टारगेट ठीक है जो कि 2415 का है और अपना SL 1966 का है, क्या चीज़ हिट होता है। जैसे ही दोनों में से एक हिट होगा, हम लोग मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपना ठीक है बैलेंस है 2196। और हम देख लेते हैं क्या चीज़, सारे पेयर को एक बार पिला देते हैं। ठीक है, जिसमें भी हाई अपना वो है। ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ वहाँ पे अपना ट्रेड बन सकता है। ठीक है, 5% का रिस्क लेंगे और अगर ऐसे लेट होता है तो तुरंत मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को मार्केट नीचे साइड में ठीक है ब्रेक डाउन किया है, तो उस हिसाब से एक डाउन साइड का लेते हैं। यहाँ पे डाउन साइड का क्यों लिया है? ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट शायद किया है कि नहीं किया। ठीक है, हल्का सा ठीक है जगह छोड़ा था, लेकिन रेड कैंडल बनाया, फिर वहीं पे कंसोलिडेट किया कुछ देर और फिर उसको भी ब्रेकआउट किया है नीचे साइड के लिए। और SMA के नीचे है तो डाउन साइड का ट्रेंड भी बनता है, तो इस हिसाब से हम लिए हैं अपना डाउन साइड का पहला ट्रेड। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं विन होता है कि लूज। ठीक है, चाहे विन हो चाहे लूज हो, ठीक है मार्केट से हमें तुरंत बाहर निकलना है, टारगेट हिट हो चाहे SL। ठीक है, थोड़ा सा रोबोट जैसा काम करेंगे तभी अपना ठीक है अपना प्रॉफिट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है अपना जो वैल्यू है। ठीक है, जो अपना कैपिटल है उसको बचाना। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल ये ग्रीन कैंडल बना है और इसके ऊपर क्लोज किया है। देखो, तो एक 5% का फिर से रिस्क लेते हैं मार्टिंगर ट्रेड के लिए। ठीक है, अपनी 50% तक तो इसको टच करने ऊपर जाना है सही। ठीक है, जैसे ही जाता है तो हम एक डाउन साइड के लिए लेंगे। ठीक है, नहीं है ओवरऑल ये लूज हुआ है। ठीक है, मार्टिंगल नहीं ले पाए इस पे। ठीक है, मार्टिंगल ट्रेड इसमें विन होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, 20 सेकेंड रिमेनिंग है। ठीक है, ओवरऑल आप देख सकते थे इसमें अपना 90% टाइम अपना मार्केट अपने साथ ही था, लास्ट सेकंड में ठीक है अपोजिट बना दिया है। ठीक है, 3 2 1 ठीक है, विन हुआ ओवरऑल मार्टिंगल का। ठीक है, छोड़िए दूसरा ट्रेड देखते हैं अपना। यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, उस हिसाब से ऊपर जा रहा है, मैं भी जा सकता है ऊपर। थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके अगर ये बंद होता है तो यहाँ डाउन साइड के लिए क्यों लिए? जब इतना बड़ा कैंडल बनाता है तो हो सकता है 50% तक रिट्रेस होने आए और इतना सारे ठीक है ब्रेकआउट करके एक रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया था, तो उस हिसाब से एक डाउन साइड के लिए लिए हैं। कहाँ तक मार्केट आ सकता है मुझे जहाँ तक लगता है, हम्म, इसको मार्क कर देते हैं। ये एक रेड कैंडल बनाएगा, मे भी हो सकता है पूरा नीचे ना आए, बट यहाँ से यहाँ तक देख मे भी हो सकता है यहाँ तक रेड कैंडल एक बना दे। ठीक है,
20 सेकेंड रिमेनिंग है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओवरऑल जा ही रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन रेड में इसको क्लोज करना चाहिए, ठीक है। ये कैंडल नहीं हो सकता, नेक्स्ट कैंडल क्लोज करे, लेकिन करना चाहिए। 5 सेकेंड रिमेनिंग है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ग्रीन में ही क्लोज किया, बट हो सकता है नेक्स्ट कैंडल आए और यहाँ तक रिट्रेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है, देखा मैं, ये हो सकता है फिर ऊपर जाए, बट यहाँ तक तो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो भी सॉलिड कैंडल आप देखेंगे उसके 50% लेवल तक मार्केट ज़रूर आता है, ठीक है, फिर वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। तो 24 सेकेंड यहाँ तक आना चाहिए, टच करने तो ज़रूर आना चाहिए नीचे। दूसरा ट्रेडर देखते हैं अपना, तो वो वहाँ तक आया नहीं, मे भी हो सकता है और नेक्स्ट कैंडल बनाया और डाउन साइड के लिए आया, ठीक है। ये भी सॉलिड कैंडल बनाया है यहाँ तक, इसको वो नहीं कर पाया, ठीक है। देखिए यहाँ तक आया है ना, थोड़ा सा देख लेंगे। ऑब्वियसली अपने 50% लेवल तक आ चुका है शायद, ठीक है। नहीं, पावर कैंडल एक बार कन्विंस चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से वो आ जाएगा। अब इसको ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करता तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया है, इसके नीचे क्लोज किया है, तो एक डाउन साइड के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक डाउन साइड के लिए क्यों लिए हैं, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन किया है तो मे भी हो सकता है यहाँ तक चला जाए, ठीक है, जाना चाहिए। और रिट्रेसमेंट लेके यहाँ क्लोज करता है तब भी एक डाउन साइड के लिए लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे रिट्रेस होना था उससे नीचे ही क्लोज किया, ठीक है, तो मार्केट को जाना यहाँ तक है कम से कम, ठीक है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लिए हैं। 50% तक आया है, 7, 6, ज़रा ऊपर ही क्लोज करा है, देखो मार्टिंगल ट्रेड लेता नहीं। ओवर रिस्क है ये, ओवर रिस्क आप मत लीजिएगा, ठीक है। जाना चाहिए इसको नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे कहीं यहाँ पे क्लोज करना चाहिए, ये जो लेवल है ये, ठीक है, या ये ले, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे क्लोज करना चाहिए, उसको टच भी नहीं किया और इसके नीचे क्लोज किया था, तो इस हिसाब से एक लिए हैं डाउन साइड के लिए। आपको इतना ओवर रिस्क नहीं लेना है, अपने कैपिटल को सेव करते हुए चलना है, ठीक है। मार्केट में एक ही चीज़ है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, बट अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और कैलकुलेटेड प्रॉफिट को देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओवर रिस्क में बहुत लोग ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। कितनी बार मेरा कैपिटल ब्लो हो चुका है उस हिसाब से, ठीक है। ओवरऑल यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, टच किया है और ब्रेक डाउन भी कर रहा है, ठीक है। देखिए इस लेवल पर आके टच किया है ये वाले, ठीक है, आके टच किया। ओवरऑल 2415 था अपना टारगेट, जिसमें 2313 हिट हो चुका है, एक लास्ट ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये ऊपर गया, इसको अगर इसके नीचे क्लोज करता तो डाउन साइड के लिए लेंगे और कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, है ना, ये लेवल यहाँ तक में भी हो सकता है, जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा खासा है। अगर इसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज करता है तो आप साइड के ले लेंगे, ठीक है।
हो सकता है यही ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, लेकिन अगर रेड बनाता है तब भी अप साइड के लिए हम लोग लेंगे, पता नहीं। यहाँ तक तो कहीं क्लोज करना चाहिए इसको, अगर ऊपर जाना है तब भी, ठीक है। 5 4 3 2 1 लेते हैं एक अप साइड के लिए। जैसे अप साइड के लिए पूरा नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस था ना, स्पेस को में भी हो सकता है कंप्लीट करे या ब्रेक डाउन करे, ठीक है। ये लेवल था, इसको ब्रेकआउट किया, सेम, ठीक है। अपना जो अभी तक हमने सीखते आए हैं वो SMA 27 का लेवल, ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आप इसको मार्क करके रख देंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको, ठीक है। जब भी मार्केट इसके नीचे आके क्लोज करे तो आप डाउन साइड के लिए ले सकते थे। ट्रेड मेरा उल्टा लगा था क्या, ठीक है। ट्रेड मैंने डाउन साइड की लिया था और इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। सेम कैंडल हो सकता है इसके नीचे क्लोज करे, ठीक है। अब इसको नीचे जाना चाहिए, ठीक, उस हिसाब से मैं अप के लिए लेना चाह रहा था लेकिन लगा था डाउन के लिए, ठीक है। और बाई लक विन भी हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लिया था तो मैं सोचा ऊपर जाएगा, बट बाई लक ये क्या किया, डाउन साइड के लिए गया, ठीक है। डाउन साइड के लिए गया तो ये भी कैंडल इस पर रेड बनाना चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेवल ये, ठीक है। सारे लेवल आपको मार्क करके रखने हैं, ठीक है। उसको जैसे टच करेगा हो सकता है रिट्रेसमेंट लेके ग्रीन बनाए, ठीक है। अगर रेड बनाता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो अप साइड के लिए छोटा सा रिस्क हम ले सकते हैं। रेड रेड बनाना चाहिए था। इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोज किया तो एक यहाँ पे रेड बनाएगा, मे भी हो सकता है उसके बाद ऊपर जा, ठीक है। एक तो लक वाला अपना हो गया, लक वाला भी विन होता है मार्केट में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आया था रिट्रेसमेंट लेके जस्ट फिर ऊपर गया था, ठीक है। और ओवर इस पूरे का 50% देखते हैं तो मार्केट अभी उसको टच करने आ रहा है नीचे, ठीक है। इसका, ठीक है, इसके नीचे क्लोज करता है तो मे भी हो सकता है डाउन साइड के लिए जाए, ठीक है। एक छोटा सा रिस्क इसमें भी लेंगे, छोटा सा रिस्क एक डाउन साइड के लिए लिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए लिए और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है ये इस लेवल पर टच कर सकता है आके, ठीक है, क्योंकि 50% लेवल ब्रेक डाउन किया है तो उस हिसाब से इसके नीचे जाना चाहिए। लास्ट ट्रेड अपना, ठीक है। ये कोई वो लक वाला फैक्टर नहीं है, ये जा मतलब सोच समझ के लिए है, ठीक है। और बाई लक ये लगा भी सही है, ठीक है। हम्म, आप लोग साथ भी ऐसा होता होगा, लगा रहे होंगे ऊपर के लिए, कभी कभी लग जाता है नीचे के लिए, तब बड़ा मतलब उस टाइम मान लीजिए आपको पता चल जाता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है और आप चाहते हैं कि फिर मतलब उसको सही कर दें, ठीक है। तो उसके लिए देखिए इसमें एक हेजिंग का भी ऑप्शन आता है तो उसको भी आप लोग देखते चलेगा। इसमें नीचे से जाके अप साइड के लिए और ऊपर से जाके डाउन साइड के लिए लेते हैं तो आपका पूरा कैपिटल हेज हो जाता है, ठीक। एक ग्रीन बनाया, ठीक है, जाना चाहिए इसको, नीचे जाना चाहिए, ठीक। नीचे जाके ब्रेक डाउन किया तो ओवरऑल यहाँ से टच करके फिर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं तक आना चाहिए इसको, ठीक है। नहीं आता है, ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करेंगे, ये लास्ट ट्रेड, ठीक है। लास्ट मार्टिंगल ट्रेड अपना होगा, ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करेंगे इसको, ठीक है, अगर नहीं करता तब, ठीक है। ओवरऑल ग्रीन अच्छा खासा बना रहा है, ठीक। अपने 50% को ब्रेक डाउन किया था इसलिए हमने डाउन साइड के लिए लिया था, लेकिन
फिर ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लोज कर दिया और ये ग्रीन बना दिया। अब हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मैक्सिमम टाइम नहीं जा पाता है, अभी भी देखिए ये इसके नीचे ही क्लोज किया है, ठीक है। जो थोड़ा सा गैप था उसको कंप्लीट किया। ये भी हो सकता है अब जाए, ठीक है। अब जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और उससे भी नीचे जाएगा तो अपने पूरे वन लेवल तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो मार्केट को सिर्फ आप देखते रहिए, ठीक है। और सही ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक्यूरेट रेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे, तभी आपके लिए फ़ायदा है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का अपना जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है इसको लिख देते हैं, ठीक है। 2196 से 2210 तक पहुँचाएँ, ठीक है। 2210, ठीक है, इंटर करते हैं। उस हिसाब से अपना नेक्स्ट डे के लिए टारगेट है 24, ठीक है, वही है। एक यहाँ पे ले सकते हैं, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो। अगर ऊपर करता है तो अप साइड के लिए, नीचे क्लोज करता है डाउन साइड, ठीक है। क्यों लिया है? ओवरऑल इसको ब्रेक डाउन किया तो हो सकता है अभी नीचे जाए, क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेट किया था, तो उस हिसाब से इसको नीचे जाना है, ठीक है। ये ओवर रिस्क आपको लेके दिखा रहा है कि ज़्यादा ओवर रिस्क लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। और आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉस को भी देख सकते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट को भी देख। प्रॉफिट अगर होगा तो 1080 का, लेकिन लॉस अगर होगा तो उतना का ही आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50-50% चांस है, ठीक है, लॉस और प्रॉफिट का। लेकिन हम लोग ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें कन्विक्शन रहता है कि मार्केट ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। इसको इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो मे बी हो सकता है और नीचे जाए, ठीक है। इसको एक बार ब्रेक करना चाहिए इसको, ठीक है। वहीं से सपोर्ट ले ले रहा है बार बार, ठीक है। तो उस हिसाब से ग्रीन क्लोज ना करते, ठीक है। 321, ओवरऑल देखें अपना 2731 का प्रॉफिट तुरंत हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन किया था, डाउन साइड के लिए ये विन हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक है। सिंपल रूप में जितना विन आप देखते हैं उतना आपका लॉस होने का भी खतरा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड लिया करिए। ओवर रिस्क तो कोई भी ले लेगा, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है तो आपको छोटे छोटे रिस्क, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स में ही खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। ये डे नंबर 12 आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।